दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में होने वाला है ज़बरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि इस बार अरमान अपने माँ विद्या के खिलाफ ऐसा कदम उठाने वाला है जिसे देखकर पूरा पोद्दार परिवार हिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है पोद्दार हाउस से, जहाँ घर में वट सावित्री की पूजा की तैयारियां चल रही होती है। घर की सभी महिलाएं पूजा की तैयारी में लगी होती है। दादीसा पूरे घर को संभाल रही होती है। वहीं पर विद्या अपने कमरे में उदास बैठी होती है क्योंकि उसे लगता है कि अरमान उससे अभी भी नाराज़ है। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वहां अरमान आता है। अरमान के हाथ में एक सुंदर लाल रंग की साड़ी का जोड़ा होता है। अरमान बिना कुछ बोले वो साड़ी विद्या की तरफ बढ़ाता है और कहता है, माँ ये आपके लिए है, आज वट सावित्री की पूजा में आप यही पहनिए। इतना सुनते ही विद्या की आंखें भर आती है। उसे लगता है कि उसका बेटा आखिरकार उसके पास लौट आया है। विद्या कांपते हाथों से साड़ी लेती है और भावुक होकर कहती है कि मुझे पता था अरमान, मेरा बेटा अपनी माँ से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। इतना कहकर विद्या अरमान को गले लगाने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अरमान पीछे हट जाता है। विद्या हैरान रह जाती है। तभी अरमान गंभीर आवाज़ में कहता है, माँ मैं आपको ये साड़ी एक शर्त पर दे रहा हूँ। विद्या पूछती है कि कैसी शर्त? तभी अरमान कहता है, आज पूजा में आपको अबीरा से अच्छे से बात करनी होगी, उसे अपनाना होगा और उससे अपनी सारी नफरत खत्म करनी होगी। इतना सुनते ही विद्या का चेहरा उतर जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अरमान फिर से अबीरा का नाम ले रहा है। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी अबीरा ये सब सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि पहली बार अरमान उसके लिए अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ होता है। इसके बाद पूरे घर में वट सावित्री की पूजा शुरू होती है। सभी महिलाएं सज धज कर पूजा कर रही होती है। लेकिन दोस्तों तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पूजा के दौरान विद्या अकेले भगवान के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। विद्या हाथ जोड़कर भगवान से कहती है कि भगवान जी आप तो बहुत शक्तिशाली हो, अगर सच में मेरी प्रार्थना सुनते हो तो अभी रखो मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर कर दो। वो लड़की मेरे अरमान को मुझसे छीन रही है, मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती। विद्या लगातार रोती रहती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी ये सारी बातें अरमान सुन रहा है। अरमान ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ कभी भी अबीरा को स्वीकार नहीं करेगी। तभी अचानक घर में एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर खबर मिलती है कि अबीरा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। ये सुनते ही अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो भागते हुए अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में अबीरा बेहोश हालत में होती है। डॉक्टर बताते हैं कि अबीरा की हालत बहुत नाजुक है। अरमान अबीरा का हाथ पकड़कर रोने लगता है। तभी वहाँ विद्या भी पहुँच जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी विद्या अबीरा को ही दोषी देने लगती है। विद्या कहती है कि देखा अरमान, ये सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है। जब से वो तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तब से सिर्फ परेशानी आई है, बस फिर क्या था। अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है। अरमान जोर से चिल्लाता है, बस माँ अब और नहीं। पूरा अस्पताल शांत हो जाता है। अरमान गुस्से और दर्द में विद्या की तरफ देखकर कहता है, आज भी आपको सिर्फ अपनी नफरत दिखाई दे रही है। यहाँ अबीरा ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है और आप कोस रही है उसे। विद्या रोते हुए कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ बेटा। लेकिन अरमान दर्द भरी आवाज़ में कहता है, अगर आप मुझसे प्यार करती तो मेरी खुशी से नफरत नहीं करती। आपने भगवान से अबीरा को मुझसे दूर करने की दुआ मांगी, इसीलिए आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। इतना सुनते ही विद्या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वहीं पर अबीरा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि अरमान उसके लिए अपनी माँ से रिश्ता तोड़ देगा। एपिसोड के आखिर में अरमान अबीरा का हाथ पकड़कर कहता है, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। और दूसरी तरफ विद्या मंदिर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विद्या अपनी गलती समझ पाएगी, क्या अरमान अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़ देगा और क्या अबीरा की हालत ठीक हो पाएगी। फिलहाल दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।